देखिए सवाल ये है कि दो व्यक्तियों की आय का, दो व्यक्ति हैं, उनकी कुछ इनकम है, उसका अनुपात दिया है कितना, 9:7। दो व्यक्ति हैं, उनका हम नाम नहीं पता हमें, एक का नाम ए मान लेते हैं और एक का नाम बी मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं माना। दो व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें ये भी तो सवाल करते हुए पहचानना पड़ेगा एक पहला व्यक्ति कौन है, दूसरा। तो पहला दूसरा ये है, एक को ए कह दिया और एक को बी। तो आपको जो दिया है वो दिया है ए की आय अनुपात बी की आय कितनी है, 9 अनुपात। ये आपको ज्ञात है। और क्या ज्ञात है आपको, एक बात और ज्ञात है कि ए का खर्चा अनुपात बी का खर्चा, इन दोनों के खर्चों का अनुपात कितना है, 4 अनुपात। अब जब अनुपात दिया होता है, अनुपात का मतलब बटे होता है, कितना, 9 बटे। तो ए का खर्चा 9 हो जाएगा और बी का खर्चा, लेकिन हम किसी अनुपात को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुणा 18 अनुपात 14। तो ए का खर्चा 18 और बी का खर्चा 14, और 3 से गुणा कर दो तो ए का खर्चा 27। तो हर बार सवाल हमारा उत्तर बदल जाएगा। इस सवाल का उत्तर तो एक होता है। अब हमें नहीं पता, कोई ना कोई ऐसी संख्या तो होगी जिससे गुणा करके ए का खर्चा और बी का खर्चा हम यहाँ से निकाल लेते होंगे, जिसके लिए ए का खर्चा अंश हो गया और बी का खर्चा हर हो गया। वो हमें नहीं पता, उसे कहते हैं अनुपातिक नियतांक। क्या कहते हैं, उसी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लें, x। माना अनुपातिक नियतांक कितना है, x। ये दूसरा अनुपात है, तो यहाँ अनुपातिक नियतांक कितना मान लें, क्योंकि दोनों अनुपात हैं अलग अलग। अब बताओ यहाँ से ए की आय कितनी हो जाएगी। जब आपने अनुपातिक नियतांक x मान लिया, इसका मतलब 9 को x से गुणा करते थे तो वो ए की आय के बराबर हो जाता था। तो कितनी हो गई ए की आय, और बी की आय कितनी हो गई, ए का खर्चा कितना हुआ बताओ, बहुत बढ़िया। और बी का खर्चा कितना हुआ, जितने इतना काम कर दिया उसके 4 में से 2 नंबर पक्के, 6 में से 2 पक्के हैं। अगर अनुपात लिख के अनुपातिक नियतांक एक को x और एक को y मानकर ये निकाल दिया, इसे निकालने में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आ रही है, या आ रही है किसी को। एक सामान्य नियम चलो बना लो कि जब भी अनुपात दिया होगा तो एक अनुपातिक नियतांक मान लेंगे। तो जिसका अनुपात है ए की आय का अनुपात कितना है, 9, तो 9 को x से गुणा करेंगे तो वो ए की आय हो जाएगा, और इसको बाद वाले को x से गुणा करेंगे तो वो बी की आय। इसका अनुपात नियतांक y मान लिया, तो ए का खर्चा पहले वाला था 4x, और बी का खर्चा बाद वाला अनुपात में अंक था, तो इसकी हम अनुपातिक नियतांक से गुणा करेंगे तो वो किसका खर्चा हो जाएगा, बी का खर्चा। कोई दिक्कत इसमें। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अलग, बिल्कुल अलग ही घटना है, ऐसा करा थोड़ी है तक, है ना। भाई हमने कौन सवाल किए, उम्र वाले सवाल किए कि जैकब की उम्र 5 साल पहले इतनी थी, 10 साल बाद इतनी हो गई, बेटे की उम्र की 5 गुनी हो गई। भिन्न वाला किया, भिन्न के अंश को 5 बढ़ा दिया, हर को 4 घटा दिया, ये किया, ठीक है। कोई दूरी वाले सवाल किए, है ना, कि फिक्स चार्ज इतना था। उसी तरह का एक सवाल ये भी है। अंकों वाला किया, अंकों का योग बदलने पर बनी संख्या, है ना, पुरानी संख्या से 5 अधिक थी, अंकों का योग 10 था, वो सवाल किए थे। ये भी उसी कैटेगरी के अंदर एक अलग टाइप का सवाल। क्या दिया है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में कितने रुपए बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति है हमारे पास, ए और बी, 2 लोग है ना, 2 व्यक्ति हैं, तो हर व्यक्ति हर महीने कितने रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितनी है, 2000, और बी की बचत कितनी है,
की बचत भी 2000 है। बचत कहते हैं किसको है भाई? कितना आप कमा रहे हो, कितना आप खर्चा कर रहे हो, उस कमाए हुए में से खर्चा घटा दो तो बचत आ जाती है। इन्हें कितने रुपए कमाए और कितना खर्चा करें? 4 तो इसकी बचत कितनी हुई? इसकी बचत हुई 9x माइनस 4y बराबर 2070। क्योंकि जब ये समान नहीं है x और y तो आपस में घटेंगे भी नहीं। समान पद घटते हैं और समान पद ही जुड़ते हैं, गुणा किसी की भी हो जाती है। अब b की बचत कितनी होगी बताओ? 7x अब हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए। अब हम चाहे इसे किसी भी विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें, ग्राफ से करें। ग्राफ वाला तो कैसे खत्म कर दो, उससे तो हमें तभी करना है जिनको कहेगा। अब 2 विधियां बची, कौन कौन सी? और जब संख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है तो प्रतिस्थापन का विचार भी त्याग दो। सबसे बढ़िया जो है वो कौन सी रहती है? विलोपन। ठीक, तो विलोपन में क्या करना होता है? गुणांक बराबर करना होता है। इसका गुणांक कितना है? इसका कितना है? 3। तो 4 दिया, इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 4। समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 4 को समीकरण 2 से बड़ा लगेगा 4 से करने पर प्राप्त समीकरण कौन कौन से होंगे भैया? 3 से गुणा कर रहे हो, उसकी करो 27x समीकरण नंबर 3। इसकी किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से। 7 4 दिया और 7 दूनी क्या करें? जोड़े घटाएं। चलो जोड़ लो, तुम्हारी बात मान ली मैंने। 27 और 28 जोड़ोगे तो 8 7 15 55 आ जाएगा। और इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? समान निशान है। -12 कितना हुआ? 24 वाई। अगर जोड़ोगे तो यही तो आएगा। ये आ गया 55 है और ये आ गया। फायदा क्या हुआ? एक्स वाई में समीकरण था, एक्स वाई में फिर से आ जाता। तो इसका मतलब क्या करेंगे? हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये अच्छा 8 है। ये मैं देख रहा था कितने बच्चे ध्यान देंगे। 4 2 8। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? राजू। उसने ध्यान दिया इस बात। ये समीकरण नंबर हो गए। अब क्या करेंगे दोनों को? क्या करेंगे? क्यों हटाएंगे? क्योंकि हमें एक जो चर है उसे गायब करना है। और समान चीज में समान चीज जोड़ के कोई चीज गणित में गायब होती है, 0 आता है, या समान में समान घटाने पे 0 आता है? घटाने पे आता है ना। और घटता कब है? जब निशान समान होते हैं या विपरीत होते हैं? तो इसमें तो दोनों के, इसके भी निशान समान है और इसके भी निशान समान है। तो हमें तो खाली ये देखना है जिसके गुणांक बराबर हो। जिसके गुणांक बराबर है और उसके निशान समान है तो निशानों को बदलने के लिए हमेशा घटाते हैं। और अगर इसके निशान विपरीत होते हैं, प्लस का या माइनस का, तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं हम? जोड़। आपका कंफ्यूजन मैं समझ रहा हूँ। जब हम जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को तो इसमें से ये घटता अगर प्लस का होता तो, अगर ये प्लस का होता तो 12 में से 12 जाएगा कितना आता है? 0। क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन घट कब रहा है? जब हम दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं? जोड़। तो दोनों समीकरणों को घटाएंगे, इसका मतलब LHS में से LHS घटेगा, RHS में से, और जब घटाते हैं तो निशान क्या होता है? बदल जाता है। बात समझ में आई? तो हम उसको शॉर्ट में करके ऐसे बता देते हैं कि बेटा जब घटाते निशान बदल दो, जोड़ते निशान बदलने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका कंफ्यूजन समझ गया अच्छे से। अब हमें इसके निशान बदलने हैं नहीं बदलने? तो जोड़े घटाएं। अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं इसका मतलब LHS में से LHS घट रहा है और RHS में से RHS। चाहे लिख दो, चाहे लिख दो, छोड़ो। समीकरण 3 में से कौन सी घटाएं? समीकरण 4 क्या करने पर?
घटाने, चलो घटाओ समीकरण 3 में समीकरण 4 27x माइनस 12x LHS में से LHS घटेगा क्यों और RHS में से यही तो नियम है। अब इसका निशान क्या होगा, ये तो चलो 27x माइनस 12y, ये माइनस का निशान बदल जाएगा, ये माइनस का 28x हो गया और ये प्लस का 12y, ये कितना आ गया माइनस का 2। हाँ कहाँ लिखा है 27 के बाद 12 माइनस 12 नीचे वाले में 28। अच्छा चलो भाई देखो 27x में से 28x घटाओ कितना आएगा माइनस 12 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा 0 माइनस का 2, तो माइनस x बराबर 2000 माइनस का, तो क्या होगा माइनस से माइनस 2 कट जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करें, y का मान निकालने के लिए क्या करें, x का मान उठाकर चाहे एक में रख दो, चाहे दो में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में, एक में रख दो x का मान रखो 9 गुणा x का मान कितना है 2। गुणा 2000 माइनस 4y बराबर कितना हो गया, ये माइनस का इधर चला जाएगा और ये इधर आकर माइनस, कोई दिक्कत, माइनस का 4y इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस वाला इधर आकर माइनस का, तो 18 में 2 हटाओ कितना होगा 4 गुणा करना है, इधर जाके क्या करेगा कुल मिला के y का मान कितना आ गया। अब आप निकाल दो क्या पूछा है आपसे, किस किस की, तो एक की मासिक है कितनी थी, अरे कितनी थी मासिक आय कितनी थी 9 गुणा कितना 2 9 नहीं 18, डी की मासिक आय 7x यानी 7 गुणा 2000 अतः दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितनी हुई रुपये 18,000, क्रमशः लिख रहे हो, क्रमशः का मतलब पहले लिखेंगे वो पहले वाले की आय होगी और जो बाद में लिखेंगे वो बाद में, क्रमशः नोट कर लीजिए।